लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। गुलशन रावी, सगियां, इकबाल टाउन, समनाबाद और इछरा में बादल बरसे। लक्ष्मी चौक, अपर मॉल, मुगलपुरा, निस्टर टाउन और जौहर टाउन में भी जलथल। एक रायवेंट रोड पर कुजलबाग चौक के करीब सड़क में गड़ा पड़ गया। गड़े से बचते हुए डंपर डिवाइडर से जा टकराया। अगले दोनों टायर फट गए। भक्कर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी, मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नाला डेक में तुगयानी और बंद टूटने से दर्जनों देहात में तबाही। उधर दरियाए सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। दरियाई इलाकों में हाई अलर्ट जारी। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर का इजाफा। डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। ओकरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 18 जुलाई से अब तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 40 रुपये 40 पैसे फी लीटर का इजाफा हो चुका। डीजल की कीमत में 7 रोज में 55 रुपये फी लीटर से जायद का इजाफा हो चुका। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर शदीद हमले। अमेरिकी फौज की मुसलसल 13वीं रात ईरानी शहरों पर बमबारी। सेंटकॉम का ईरान पर हमलों में फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन ज़खायर, मुवासलाती नेटवर्क, साहली निगरानी की तंसीबात और बहरी सलाहियतों को तबाह करने का दावा। नए हमलों में ईरान के साहली इलाकों कशम, लारक को निशाना बनाया गया। सोजा, आहवास, बंदर अब्बास, खंदाक, खुरमाबाद और जासिक में भी बमबारी की गई। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां तेज कर दी। खित्ते में अमेरिकी तंसीबात को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। कुवैत के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। पासदारान इनकिलाब का कहना है कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हर फौजी अड्डा हमारा जायज़ हदफ होगा। अमरीकी सदर की ईरान पर मजीद तबाहकुन हमलों की धमकी। बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर शुरू कर दिया। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर नया हमला पहले से ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसराइल हमारे साथ हमलों में शामिल हुआ तो उसको भी नताइज भुगतना होंगे। मजीद कहा कि हौसी बागी ईरान के आलाकार हैं। दोबारा हमले हुए तो जिम्मेदारी तेहरान पर होगी। ईरान और हौसियों दोनों को सख्त सजा मिलेगी। अमेरिका ईरान के हवाले से अपना जाबिराना और गैर मंतकी रवैया बदले। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है पैगाम रसानी के लिए सालिसों की कोई कमी नहीं। असल मसला अमेरिका का हाकिमाना अंदाज़े फ़िक्र है। ईरानी अवाम के हुकूक के एहतराम के बगैर कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं। ईरान का अमेरिकी हमलों में बरतानवी अड्डों के इस्तेमाल पर सख्त एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई ने कहा हमलों में सहूलत कारी करना जंगी जराइम में शिराकतदारी के मुतरादिफ है। हमलों में मुआविनत करने वाले ममालिक को संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। अमरीकी सेनेट में करारदाद की मुखालिफत में 49 और हक में 47 वोट आए। उधर अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के ईरान में बिला इजाज़त फौजी कार्रवाई के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। इजाज़त के बगैर करारदाद के हक में 214 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े। और बुहीरा अहमर में ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बाद आर्मी मंडी में खाम तेल के निर्खों में बड़ा इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $101 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल $92 फी बैरल में फरोख्त। UAE का मरबन ऑयल $17 के इजाफे से $160 फी बैरल की सतह पर चला गया। मशीक वस्ता कशीदगी से रवा माह खाम तेल की कीमतों में 30% से जायद का इजाफा। अमेरिका की ईरान के शहरों पर बमबारी। सीरक, रामशीर, बुशहर और अहवाज को निशाना बनाया। मजीद 3 ईरानी शहरी शहीद। अमेरिकी हमलों में एसफॉल्ट प्लांट और बिजली के सब स्टेशन को निशाना बनाया। अमेरिका का ईरान इराक सरहदी गुजरगाह शलमचा बॉर्डर पर बड़ा फजाई हमला। 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए। अल जजीरा के मुताबिक बॉर्डर पर मौजूद मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। सरहदी गुजरगाह पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के फौजी अहदाफ पर हमले किए गए। ईरानी जवाबी हमलों की सलाहियत कमजोर कर दी।
ईरान ने कुवैत, इराक और उर्दन पर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। अमरीकी असलहे लॉजिस्टिक गोदामों को निशाना बनाया। पासदारान इंकलाब के मुताबिक कुवैत में अली सालिम फजाई अड्डे पर असलहे की बड़े गोदाम, पैट्रियट मिसाइल, दिफाई निज़ाम और अमरीकी M29 ड्रोन के हैंगर को निशाना बनाया गया। आलुदैरी बैरिक्स में अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स पर भी हमले। अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने $1.15 ट्रिलियन मालियत का दिफाई बजट मंजूर कर लिया। अमरीका ईरान के हवाले से अपना जाबिराना और गैर मंतकी रवैया बदले। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, पैगाम रसानी के लिए सालिसों की कोई कमी नहीं, असल मसला अमरीका का हाकिमाना अंदाज़ फ़िक्र है। ईरानी आवाम के हुकूक के एहतराम के बगैर कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं। ईरान अपनी सरजमीन पर हमले का फौरी और भरपूर जवाब देगा। जारहियत की मावनत पर तमाम फरीकों को जायज़ हदफ तस्वुर किया जाएगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ ने कहा, हम महफूज नहीं तो कोई भी नहीं होगा। कोई बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। कोई भी मुल्क तेल नहीं बेच सकेगा। ईरान का अमरीकी हमलों में बरतानवी अड्डों के इस्तेमाल पर सख्त एहतजाज। तर्जमान दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, हमलों में सहूलतकारी करना जंगी जराइम में शराकतदारी के मुतरादिफ है। हमलों में मुआवनत करने वाले ममालिक को संगीन नताइज भुगतना होंगे। बिजली घरों और पुलों को तबाह करना सरासर गैर कानूनी अमल है। अमरीकी इक़दामात इंतकामी कार्रवाई और अवाम को इज्तिमाई सजा देने के मुतरादिफ है। बरतानिया ने ईरान से सिफारती अमला वापस बुला लिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का जोरदार स्पेल। लाहौर की सड़कें पानी से भर गईं। एक ही स्पेल में 263 मिलीमीटर बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। इस्लामपुरा, सांधा, रायगंज रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। निशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। सड़कों पर कई फुट पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरसाइकिल और गाड़ियां पानी में बंद हो गई। हरबंसपुरा अंडरपास पानी जमा होने की वजह से बंद करना पड़ा। लाहौर और मुरीद में घरों की छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी। भिकेवाला मोड़ के करीब सड़क पर 10 फुट गहरा गड्ढा बन गया। सड़क का हिस्सा बैठने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, जहलुम शहर भी बारिश के पानी में डूब गए। कसूर, नारोवाल, शकरगढ़, मुरीद के कामों की और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल बारिशों और ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने का अमल जारी। दरियाओं, नदी नालों, बरसाती गुजरगाहों में पानी की सतह बुलंद। डेरा इस्माइल खान और कोहे सुलेमान की पहाड़ी सिलसिले में भी बारिश। सिंध और बलूचिस्तान में भी मानसून बादलों की इनिंग्स जारी। जैकबाबाद, घोटकी, कश्मोर और मीरपुर माथेरो समेत मुतादिद इलाकों में जमकर बरसात। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में मूसलाधार बारिश से तबाही। नसोबा डैम ओवरफ्लो होने से पानी घरों में दाखिल। मुतादिद कच्चे मकानात और दीवारें मुनहदिम। सोबतपुर में आंधी और तेज बारिश से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में सैलाब से तबाही। कई घर, तैयार फसलें और दरख्त बह गए। दियामर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। दरिया चिनाब में हेड मराला और खानकी के बाद हेड कादिराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड कादिराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरिया रावी में हेड बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सरगोधा में दरिया चिनाब में ऊंचे से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा। कोट मोमिन तहसील के 40 से ज्यादा देहात मुतासर होने का खदशा। जिले इंतजामी ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया किनारे आबाद मकीनों की मुंतकली के इक़दाम शुरू। मकीनों को बरवक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। उधर भक्कर में दरिया सिंध में झोंक सियाल, झोंक बिलाल पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया किनारे आबाद रिहायशियों को मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का खतरा लाहिक। यूनान इसराइल से $4 अरब का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। यूनान ने फ़ज़ाई सरहदों को महफूज बनाने के लिए इसराइल के साथ $4 अरब का दिफाई मुआहदा कर लिया। नया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम 35 माह में फ़ाल कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा निकोस डेंडिया ने इसराइली डिफेंस सिस्टम से पूरे यूनानी इलाके को तहफ़्फ़ुज़ मिलने का कहा। मनसूबे में €700 मिलियन से ज़ायद की मकामी सनद शामिल है।